नमस्कार। मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज चर्चा करते हैं वेदों के ऊपर। वेदों में आप सबको पता है कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है सार्वभौम, अनंत, अपौरुषेय, शाश्वत। इसीलिए वेदों को दैवीय कहा गया है, चूँकि ये शाश्वत हैं और सार्वभौम हैं, ये सर्वव्यापी हैं। वेदों के अंदर जो लिखी गई ऋचाएँ हैं, जो लिखे गए शब्द हैं, जो पद्य हैं, जो श्लोक हैं, वो सर्वव्यापी है। वो आज की अगर भाषा में कहें, अगर सामान्य भाषा में, जो आज का वैज्ञानिक युग है, जो आजकल हर कोई कहता है कि वैज्ञानिक प्रमाण लाइए, विज्ञान की हर कसौटी पर कसे हुए हैं ये वेद के मंत्र, ये वेद के सूत्र, वेद के एक एक शब्द। आप दुनिया के हर कोने में बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वेदों पर रिसर्च हो रहा है और वो बातें प्रकाश में आ रही हैं जो आज भी कहा जाता है। इसीलिए वेदों को शाश्वत कहा गया है। ये परम ज्ञान है। वेद अपौरुषेय हैं, इसीलिए ये अनंत हैं और दैवीय कहे गए हैं। तो ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीन ग्रंथ है हिंदुओं का। ऋग्वेद ये सनातन का ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन। ये ऋचाओं में आबद्ध है। अलग अलग ऋचाएँ हैं और हर ऋचा के अलग अलग ऋषि हैं जिन्होंने इन ऋचाओं को काव्य रूप में या श्लोक रूप में परिणत किया। इन ऋचाओं को की रचना करने वाली कुछ स्त्रियां भी हैं। तो इसीलिए हमारे धार्मिक परंपरा में स्त्रियों को देवी कहा गया है। तो ऋग्वेद की जो है वो ऋचाओं में आबद्ध है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का प्रतिपादन है। अनेक तरह के यज्ञ हैं और उनकी क्या विधियां हैं, ये यजुर्वेद में बताया गया है। अब यजुर्वेद के भाग कितने हैं, ये कितनी शाखाएं हैं यज्ञों की? यज्ञ 5 तरह के होते थे: काठल, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। और इसी नाम से इनकी संहिताएं हैं। तो यजुर्वेद में जो यज्ञ का संपादन की विधियां हैं, उनके 5 भाग हैं और इन 5 को जो है अलग अलग नाम से जो हमने बताया, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी, जिनमें से प्रथम 4 माने काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, इनको शुक्ल यजुर्वेद का भाग माना गया है और वाजसनेयी संहिता को कृष्ण यजुर्वेद का भाग माना गया है। तो ये यज्ञों के बारे में, के संपादन के बारे में, उनकी विधि विधान के बारे में ये यजुर्वेद की ये शाखा है। अगला है सामवेद। सामवेद को हमारी भारतीय परंपरा में संगीत का जनक भी माना जाता है। यज्ञों के अवसर पर जो श्लोक, जो मंत्र गाए जाते हैं, वो सामवेद के मंत्र होते हैं। इनको गाने वाले उद्गाता कहे जाते हैं। जो संत, जो ऋषि इन मंत्रों को गाते हैं यज्ञों के समय, उन्हें उद्गाता कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संगीत जो है, संगीत की हर विधा सामवेद से ही उत्पन्न है। तो सामवेद मुख्य रूप से गेय पद हैं जो गाने योग्य हैं और यज्ञों के समय ये गाए जाते हैं और इनके गाने वाले ऋषि उद्गाता कहे गए।
और उसके सबसे अंत में है, अच्छा एक बात और बता दें, वेदों में ब्राह्मणों की रचना हुई। उन ब्राह्मणों में ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः ये वेदों की टीकाएं हैं। इनमें वेदों के अर्थ को विस्तार से बताया गया है, बहुत विस्तार से समझाया गया है। वो सूत्र हैं जिनके माध्यम से उन वेदों को समझा जा सकता है। जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, जो श्लोक लिखे गए हैं, वो ब्राह्मणों के द्वारा समझे जाते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब इसमें हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं, जिनमें से ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का शतपथ या वाजसनेयी संहिता है, जो वाजसनेयी ये ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ है। तो ये वेदों के ब्राह्मण हैं जो इन वेदों की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं और ये सूत्र बताते हैं कि इन वेदों को कैसे समझा जाए। इन वेदों के अंदर जो ऋचाएँ हैं, उनके भाव क्या हैं, उनके अर्थ क्या हैं, उनका अनंत विस्तार क्या है। इसके बाद अब बारी आती है वेदांग की। उससे पहले हम एक बता दें कि अभी हमने जो 4 वेदों की चर्चा की, उनमें जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। उनमें अनेक तरह के औषधियों की चर्चा है, अनेक तरह की क्रियाओं की चर्चा है जो धार्मिक विधियों से संपन्न होती हैं, और अनेक तरह की सिद्धियों की चर्चा है। उसके बाद उपनिषद। जैसे जैसे इन वेदों का, देखिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति इसलिए कहा गया है कि ये आरंभ में जब वेद के श्लोक आए तो इनको ऋषियों के द्वारा अपने गुरुकुल में अपने शिष्यों को रटाया जाता था, और वो शिष्य जो होते थे, जो वो भी ऋषि होते थे, वो सुन करके याद करते थे। इसीलिए इन वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तो जैसे जैसे इन वेदों का ज्ञान विस्तारित हुआ, वैसे वैसे उत्कंठा पैदा हुई इनके बारे में और जानने की, और उसी के परिणाम स्वरूप उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद का मतलब ही है कि अपने गुरु के समीप बैठ करके और ज्ञान प्राप्त करना, और गुरु के द्वारा बताई गई इन वैदिक व्याख्याओं को समझना। और इसके अलग अलग उपनिषद ग्रंथ आए जो रचे गए बाद में। कुछ मुख्य हैं, जैसे ईशावास्य है, केन उपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, ऐतरेय है, तैत्तिरीय है, श्वेताश्वर है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है और कौशितकी है। तो ये उपनिषद है जो अपने ऋषियों के समक्ष बैठ करके और उनसे जाना गया वेदों के जो भेद हैं, वेदों का जो विस्तार है। उपनिषद जो है वेदों का ही विस्तार है। उपनिषदों के अंदर उन आत्म तत्वों की व्याख्या की गई है, ईश्वर के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या की गई है, उस सत्य की व्याख्या की गई है, उस सत्य, चित्त और आनंद की व्याख्या की गई है, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है। जो सत्य भी हो, चित्त भी हो और आनंद भी हो। सत्य माने सत्य, चित्त माने जिसके अंदर चैतन्यता हो, और आनंद माने जो परमानंद की प्राप्ति हो। जब सत्य और चित्त दोनों जब मनुष्य को प्राप्त होते हैं तो उसे परमानंद की अनुभूति होती है, और वही सच्चिदानंद है। वो आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। तो यही उपनिषद है। उपनिषदों के बाद आरण्यकों का स्थान आता है। ये भी वन में लिखे गए, इसीलिए इन्हें आरण्यक कहा गया।
एक तरह से उपनिषदों का ही अगला विस्तार आरण्यक है। इसमें भी उन तत्वों की व्याख्या की गई है, उन रहस्यमयी तत्वों की व्याख्या की गई है जिसमें आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए अनेक कथानक मिलते हैं। उसके बाद सबसे प्रमुख और अंतिम होते हैं वेदांग। वेदांगों को समझिए। वेदांग वैदिक साहित्य के व्याकरण को, उनके गूढ़ रहस्यों को समझने की एक विधा है, उसका एक भाग है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनके माध्यम से आगे इन्हीं वेदों का विस्तार होता है और इन्हें जानने में और सहायता मिलती है। जैसे शिक्षा में उच्चारण और स्वर कैसा हो, वेदों का जो उच्चारण है और जो स्वर की विधा है वो कैसी हो, ये हम शिक्षा से प्राप्त करते हैं, जो पहला वेदांग है शिक्षा। उसके बाद कल्प। कल्प में विधि और नियमों का प्रतिपादन है। किन विधियों से इन वेदों का पाठ करना चाहिए, किन विधियों से इनका प्रतिपादन किया जाए, वो है कल्प में। उसके बाद है कल्प में 3 है: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। इनको समझिए आप। श्रौत सूत्र में यज्ञ की विधियां हैं, अनेक तरह की यज्ञ विधियां हैं। वो इसमें इन श्रौत सूत्र में एक शुल्व सूक्त होता है, एक भाग है उसका शुल्व सूक्त, जिसमें यज्ञ की वेदियां कैसे हों, उनकी माप कैसे हो, यज्ञ के मंडप कैसे बनाए जाएं, उन सारी विधियों के बारे में बताया गया है। गृह सूत्र में लौकिक और पारलौकिक नियमों की व्याख्या है, जो हमारे सामाजिक नियम हैं और जो सामाजिक नियम में जीवन बसर करते हुए हमें उन पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, उन विधानों के बारे में है गृह सूत्र में। और धर्म सूत्र में सामाजिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक का आपस में समन्वय कैसे हो, मनुष्य को कैसे पालन करना चाहिए, इन बहुत लौकिक चीज़ों के बारे में व्याख्या है। तो ये विधान है। ऐसे ही छंद है। छंद चूँकि गेय होते हैं, तो उन वेदों को कैसे गाया जाए, उनको किन नियमों के तहत गाया जाए, उसकी कैसे मात्रा हो, कैसे ताल हो, इन बारों में है। और व्याकरण है कि व्याकरण रूप से कैसे शुद्धियाँ हों, हम शुद्ध रूप से उनको पढ़ सकें, जान सकें, ये है। तो ये है वेदांग। तो ये संक्षिप्त विवरण है वेदों के बारे में। आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।